चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। साहब यहाँ पे आप स्क्रीन पर है जो एक वेबसाइट देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वीडियो है स्पेशली फॉर त्रिपुरा के लोगों के लिए, जो लोग त्रिपुरा में वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को डाउट है क्योंकि ये नोटिफिकेशन ना तो NHM की वेबसाइट पर है, ना ही त्रिपुरा की हेल्थ गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो जैसे अलग अलग जगह अलग अलग एजेंसीज हैं जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करवाती हैं, फॉर्म फिलअप करवाती हैं, एज़ पर दैट यहाँ पर भी यही हुआ है इस बार। तो यहाँ पर सोसाइटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के थ्रू यहाँ पर SOFED के द्वारा है जो आप लोगों के इस बार फॉर्म फिलअप होने हैं। तो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए 17 मई से। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी हैं कि फॉर्म कहाँ से भरें, कैसे भरें, कि एक पोस्ट के लिए सभी दो पोस्ट के लिए सिंगल पर्सन फॉर्म भर सकता है। तो वो सब यहाँ पे आपका क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है SOFED.tripura.government.in। आप टाइप कीजिएगा गूगल में, आपको इस तरीके से वेबसाइट है जो खुल जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025-26 पे आप क्लिक कीजिए। तो जिनको लगता है कि नोटिफिकेशन जो आपका फेक है, जो भी आपके डाउट है वो यहाँ पे क्लियर आपके हो जाएंगे। तो ये रहा नोटिफिकेशन जो मैंने ओपन कर रखा है, जिसमें हमारे CHO के लिए और अदर स्टाफ नर्स के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं रही आपके CHO वालों की, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको वेबसाइट ही रिकॉर्ड करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपका CHO वालों के लिए रहा 126 पोस्ट। देन यहाँ पर ANM की रही, तो ANM की अलग अलग कैटेगरी से पोस्ट है, RBS के से हैं। स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये वैकेंसीज वगैरह तो सब कुछ दिख रही है। ANM RCH के थ्रू भी है। स्टाफ नर्स के लिए जो यहाँ पर सैलरी है सभी जगह सेम है, जो CHO की सैलरी है वो भी सभी जो एक ही कैटेगरी से वैकेंसी है वो भी सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। तो यहाँ पर ये पूरा आपको नोटिफिकेशन है। आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया है कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन आपके 100% रिटर्न टेस्ट पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट आपके पास वही है। तो यहाँ से हम इस नोटिफिकेशन से सबसे पहले एग्ज़िट होंगे। आफ्टर एग्ज़िट होने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पर अबाउट अस, एडिट त्रिपुरा, EDI त्रिपुरा, डॉक्यूमेंट्स, नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का आप यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको लास्ट में आना है अप्लाई ऑनलाइन पर। तो यहाँ पर अभी 2 तरीके के एप्लीकेशन पोर्टल हैं जो ओपन किए गए हैं। एक है जो 17 मई से 17 मई से स्टार्ट हुआ है, 16 मई तक है जो 16 जून तक फॉर्म भरने हैं। 17 मई से मतलब कि कल से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। और जो नोटिफिकेशन 2 है, तो यहाँ पर ये 15 मई से एक्टिवेट हो गया है, जो कि 23 मई तक रहेगा। अब यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। हम यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर 01/2025-26 के तहत है जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर, पासवर्ड और जो वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे आप लोग एंटर करके, यहाँ पर क्या है ये एप्लीकेंट्स लॉगिन है। यदि आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी, क्योंकि मेरा रजिस्टर नहीं था तो यहाँ पर वैलिडेट नहीं है जो शो हो रहा है। सबसे पहले कॉर्नर में आप जाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर है जो आएगा। तो यहाँ पर आप अपनी फुल डिटेल है जो फिलअप करते हैं। मैंने अपनी सारी चीज़ें जो एंटर कर रखी हैं, मेरा नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, मैं डोमिसाइल हूँ त्रिपुरा से नहीं हूँ, तो एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो लोग यदि त्रिपुरा के नहीं और वहाँ फॉर्म भर रहे हैं तो नो सेलेक्ट कीजिए। यदि आप त्रिपुरा के हैं तो यस सेलेक्ट कीजिए। आप जो भी पासवर्ड अपना रखते हैं वो कीजिए। देन वेरिफिकेशन कोड पर आप जाइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या आने वाला है। आफ्टर जो मेरा मोबाइल नंबर है, वेरिफिकेशन के बाद आप लोग भी करके देख लीजिए कि आपको OTP आएगा। एक मोबाइल नंबर से है जो आपका एक ही कैंडिडेट रजिस्टर होगा, एक ईमेल आईडी से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, मैं बता दूं यहाँ पर यदि एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते या एक से ज़्यादा नोटिफिकेशन में अप्लाई करते पाया जाता है तो उसका सभी जगह से फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ही हमारे नर्सिंग वालों के लिए जगह है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि क्या वो लोग CHO के लिए अप्लाई करेंगे।
साथ में स्टाफ नर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टाफ नर्स वालों के लिए यहाँ पर कहाँ पोस्ट है जो हमारी दी गई हैं। एक यहाँ पर एक पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के लिए है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं, मेंटल हेल्थ वालों के लिए भी वैकेंसी है, जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। ये रही स्टाफ नर्स की वैकेंसी। अब यहाँ पर आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि आप SNCU के लिए अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट जो स्टाफ नर्स है उसके लिए अप्लाई करते हैं, या फिर जो अदर कैटेगरी से स्टाफ नर्स की पोस्ट निकली है। ये देखिए जो यहाँ पर NPCD-CS प्रोग्राम के तहत है उसके लिए है। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में जब आप नोटिफिकेशन में यहाँ पे ये देखिए एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी ये चीज़ कही थी कि आप वन टाइम में एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो भी लोग पहले जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन से उनको लग रहा था कि वो CHO और स्टाफ नर्स दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो बट ऐसा नहीं है। इवन आपको यहाँ पर ये भी सिलेक्ट करना है कि आप DIC के लिए कर रहे हैं, SNC के लिए कर रहे हैं, NRC के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं CHO के लिए। आप जिस भी पोस्ट के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका पूरा है जो डिटेल आपको आ जानी है, आपको पूरा फिलअप करना है। क्लियर, क्योंकि मैं त्रिपुरा की रहने वाली नहीं हूँ तो यहाँ पे मैं इसके आगे का फॉर्म है जो फिलअप नहीं करूँगी। बट जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग जो लोग मैरिड हैं तो वो ये वाला सेक्शन फिलअप कीजिएगा। जो लोग अनमैरिड हैं वो अपने फादर वाला सेलेक्ट कीजिए। जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी रहेगी आप वो फिलअप कीजिए। आपका जो फ़ोन नंबर है, आपकी जो ईमेल ID है, यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है, मेल कैटेगरी से, फीमेल है, ट्रांसजेंडर कैटेगरी से, तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। कास्ट में आपको कास्ट इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि लिमिटेड वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई हैं। एक और चीज़, यदि आप जनरल से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर यदि जनरल की 3 पोस्ट हैं, SC ST वालों की इस तरीके की वैकेंसीज़ हैं, तो यदि आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, यदि आप SC ST वाले हैं लेकिन जनरल को तो ऑलरेडी वैकेंसीज़ कम है, तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर त्रिपुरा के, क्योंकि ओनली यहाँ पर त्रिपुरा कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म फिलअप के लिए, अदर देन कहीं के भी नहीं। ये यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं ये देखिए, फिर जो सब डिवीज़न है यहाँ की, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा बुक्स यहाँ पे भेजी हैं तो सभी जगह के एड्रेस मुझे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ऑलमोस्ट पूरे याद हैं। तो यहाँ पर पिन कोड आपके एरिया का, क्योंकि एरिया पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि एक्स सर्विसमैन है तो आप सिलेक्ट कीजिए यस, और नहीं है तो नो। देन आफ्टर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पहले से या नहीं, क्योंकि यदि आप हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप यस सेलेक्ट करके आपको आफ्टर दैट NOC लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। तो यहाँ पर ये फॉर्म मैं नहीं भरने वाली हूँ, बट मैं आपको फिर भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं फिलअप करके आपको बता सकती हूँ। तो आफ्टर दैट आप इसके बाद जाइए एंड देन अपना आगे का फॉर्म है जो फिलअप कीजिए। तो नोटिफिकेशन जितने भी लोग हैं बिल्कुल भी फेक नहीं है। फेक इसलिए नहीं है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आज से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। मेरी फिर से सभी से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट नोटिफिकेशन को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। एक से ज़्यादा के लिए यदि आप पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका आधार नंबर, आपका एरिया वाइज पिन कोड और आगे आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन भी लगेगा, उसके तहत आप पकड़े जाएंगे। यदि 2 पोस्ट के लिए आपने भरा भी तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब रही बात आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो भी लोग मेडिकल एंड नर्सेज सबके नोट्स PDF लेना चाहते हैं तो मेरे डायरेक्ट ऑफिशियल नंबर के थ्रू जो भी सेट हैं, मॉडल पेपर हैं या 1 लाइनर हैं, ऑफिशियल पेपर हैं, सब कुछ आप लोग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसा बताया आपको कि मैंने CHO के लिए अप्लाई किया था। यदि मैं CHO के अलावा स्टाफ नर्स के लिए करती हूँ या फिर RBSK के लिए करके देखती हूँ तो लेट्स से कि मेरा एक्सेप्ट करता है या नहीं। देखिए, तो यहाँ से तो आगे हम बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके आगे जो यदि आप डिटेल में आगे पाए जाते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। और गवर्नमेंट की वेबसाइट है SOFED रिक्रूटमेंट त्रिपुरा। जैसे पहले सेम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी त्रिपुरा के लिए और अलग अदर जगह के लिए, बट कुछ फ्रॉड के कारण ये है जो एक तरीके से हमें कहते हैं कि टेंडर दे दिया जाता है दूसरी एजेंसीज़ के लिए। तो इस बार टेंडर गया है SOFED के पास।